जो तरमीम आप लोगों ने अब कर ली, और आपको लगता है कि उसके बाद स्टेबिलिटी वाला आपके लिए टाइम शुरू होगा या आपके लिए चैलेंजेस अभी हैं? मतलब मैं 1 मिनट लूँगा। सलमान अकरम राजा साहब जो अभी भाषण दे रहे थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ये 2024 का तो रोना रोते हैं। 2018 में जो डाका मारा इन्होंने, जनरल बाजवा, कमर जवेद बाजवा ने, जनरल ज़हीर इस्लाम ने, फिर जनरल जो ISI के जो चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, गठजोड़ के साथ इन्होंने जजेस को मुलायन किया, जजेस को इन्होंने कंप्रोमाइज करवाया। 2018 में वो ISI चीफ देखें बता रहे हैं ना ISI चीफ उसके बाद ये लेकिन वो टेक ओवर कर चुके थे। लेकिन कितनी मासूमियत टपकती है। मुझे अफसोस होता है जब सलमान अकरम राजा साहब को पता होना चाहिए कि सारा किसने मरवाई। जिस तरह मोहसिन बेग के घर पर इन्होंने दावा बोला, इनकी मर्जी से सहाफ़ियों को चैनल्स के ऊपर नौकरियां दी जाती थी और इनके कहने पर निकाला जाता था। मुझे अफसोस है कि ये झूठ बेचते हैं, यू टर्न लेते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं, काला कोट पहनकर झूठ बोलते हैं। बहरहाल आपको भी पता है कि किस तरह इन्होंने चेयरमैन नैब ने, जो उन्होंने कहा था जी मुझे फ्री हैंड दें ताकि मैं आपके चोर वुजरा को पकड़ें, इन्होंने उसकी वीडियो उसको दिखाई। उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे, इन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दी। फिर उसके बाद इन्होंने जस्टिस सदीकी साहब को कहा जी कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया। किस मुंह से ये बात करते हैं? देखें, जो जमहूरियत के ये जो कर आए, जो गंद गोल कर आए, जिस तरह इन्होंने अपोजिशन को दबाया, दीवार से लगवाया, मरियम नवाज शरीफ को जेल में हथकड़ियां लगवाई, अब ये रोते हैं आंसुओं के साथ। उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी बीवी के साथ मेरी बात करवाने दो, वो बिस्तरे मरद पे है। इन्होंने इतनी बदली दिखाई कि 1 सेकंड के लिए इन्होंने बात नहीं। अब किस चीज के लिए रोते हैं? आपने खुद इतने जुल्म डाले, आप अपने चीफ जस्टिसों के जरिए हमारे जमहूरियत। अब ये मुझे बताएं कि जो इन्होंने तरामीम की थी, सलमान अकरम राजा साहब से पूछें कि जो इन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर बुलडोज की थी कार्रवाई, इन्होंने तो असम्बली को एक मेजर के हवाले किया हुआ था। ये किस मुंह से बात करते हैं कि जमहूरियत की? देखें, आप बड़ी मासूमियत से बैठ जाते हैं जी कि जी ऐसे हो गया। मेरी बात सुने मलिक साहब, ये सूबे में नफरत पैदा करके पाकिस्तान पर यलगार करना चाहते हैं। ये KPK के अंदर हमारे पख्तून भाइयों को, उनको और उनके अंदर अफगान दहशतगर्दों ने को इन्होंने TTP के लोगों को शामिल किया हुआ है कि वफाक पे धावा बोलें, लाशें गिने और पाकिस्तान में एक कराम मच जाए। ये मेरी आज बात याद रखिएगा, जो ये KP के अंदर बीज बो रहे हैं या वहां पे नफरत का बीज बो रहे हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। आप जमहूरी तरीके से आप फैसले करें। आप एक तो हिस्सा बनते हैं, बाद में आप बाहर आके मुकर जाते हैं कि जी ये हमें मंजूर नहीं है। भी आप फिर मर्दाना वार करें। सलमान अकरम राजा साहब, आप बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ आदमी है, झूठ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा मुझे। आप इतना झूठ बोले कि जितना लोगों को हजम हो जाए। आपका माजी गुनाहों से भरा पड़ा हुआ जो आपने किया। मलिक साहब, हमें देखें, किसी चीज से कोई, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मैं भी अपने हलकों में जाता हूं, लोगों को बिजली के बिलों की बहुत तकलीफ है, आगे गैस के मामलात, शॉर्टेजेस होगी, हम अपनी लड़ाइयों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम चाहते हैं कि और ये इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, ये सूबा KPK को वफाक के ऊपर चढ़ाकर जो भी ये टोपी ड्रामा करने जा रहे हैं, ये सारा प्लान्ड है। अच्छा। और ये मलिक साहब, मैं आपको आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा माजरत के साथ, जो ये नफरत वहां पे फैला रहे हैं मुसल्लह फौज के खिलाफ, और चले हम तो सियासी दुश्मन हैं, हमें जो मर्जी के, लेकिन फौज के खिलाफ और अदारों के खिलाफ जिस तरह ये जुबान अपने लोगों में जो जहर घोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए किसी लिहाज से भी ठीक नहीं।